हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल जीके क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स को, प्लस उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के सारे पॉइंट्स। और हर रोज की तरह नॉर्मली मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिनके जवाब आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे वीडियो को पास कर दोगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स आज इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आने पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोगों की स्क्रीन पर, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली हाल्ट किया है? हाल्ट का मतलब है रोक दी है इमिग्रेशन अपने देश में, कि दुनिया में कोई और दूसरे देश के लोग हमारे कंट्री में ना आए, ताकि हमारे देश के नागरिकों की नौकरियां सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस के टाइम में पूरी दुनिया जो है ऐसे कुछ मेजर स्टेप्स उठा रही है अपने एंड के ऊपर। उस देश का नाम आप सभी जानते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड देने के से एक बार सबके लिए मना कर दिया है, जितनी एप्लीकेशन थी उनको एक बार स्टॉप कर दिया है। अमेरिका के जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं वो आप लोग सभी जानते हो, वो है डोनाल्ड ट्रंप। आज का मेरा पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हो अमेरिका में दो राजनीतिक पार्टियां सबसे मेन होती है। एक जिसे डेमोक्रेटिक पार्टी बोलते हैं, दूसरी जिसे रिपब्लिक पार्टी बोलते हैं। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी चुनाव भी होने वाले हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है या रिपब्लिकन पार्टी से है? ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने ये बताना है कि इस साल 2020 के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, वो इस साल कौन सी तारीख फाइनल की गई है? ये दो क्वेश्चन इसी वीडियो के नीचे अभी कमेंट करें। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। विच मिनिस्ट्री हैज इशूड, भारत का वो कौन सा मंत्रालय है जिसने इशू किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सी फेयरर्स के लिए? समुद्र में जो लोग मछली पकड़ने जाते हैं या व्यापार के लिए जाते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भारत के गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रूप से जाना जाता है। भारत का जो गृह मंत्रालय है वो 15 अगस्त 1947 में गठित हुआ था। भारत के गृह मंत्री जी का नाम जो है वो अमित शाह है। और भारत के अंदर जो है गृह मंत्रालय हमारा, वो इंटरनल सिक्योरिटी, वो देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करता है और देश की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है उनको बनाने का काम करता है। देश की डोमेस्टिक पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम गृह मंत्रालय जी द्वारा किया जाता है। भारत के अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड, भारत का वो कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने लॉन्च किया है कोविड इंडिया सेवा, ताकि एड्रेस किया जा सके भारतीय सिटीजन्स की क्वेरीज को। अगर देश के नागरिकों की कोविड-19 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसे वो इस मंत्रालय से इनके द्वारा जारी किए गए जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कस कर सकता है। ऐसा भारत के हेल्थ मिनिस्टर द्वारा, हेल्थ मंत्रालय द्वारा ऐसी एडवाइजरी और ऐसी फैसिलिटी को जारी किया गया है। इसे इन्होंने ई गवर्नेंस डिलीवरी का नाम भी दिया है। दिस इज आल्सो कॉल्ड ई गवर्नेंस डिलीवरी, दैट इज आल्सो कॉल्ड ई गवर्नेंस डिलीवरी, ताकि इससे ट्रांसपेरेंसी भी आए। भारत के हेल्थ मिनिस्टर का नाम आप सभी जानते हो, वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, विच कंट्री, वो कौन सा देश है जिन्होंने रिसेंटली लीगलाइज किया है कैनबिस को? इसकी खेती की जा सकती है उनके देश के अंदर मेडिकल यूज के लिए। वो कौन सा देश है? लेबनान। लेबनान देश के अंदर जो है इस खेती को किया गया है। बहुत से देशों में, इनफैक्ट भारत के अंदर भी इसकी खेती बनाई है, क्योंकि इसे एज ए ड्रग्स के रूप में या नशे करने के रूप में लोग यूज करते हैं, पर इस देश के अंदर मेडिकल यूज के लिए इसको हाँ कर दी गई है। लेबनान देश की जो राजधानी है वो है बेरट। लेबनान देश की जो भाषा है वो है अरेबिक। लेबनान देश के राष्ट्रपति जी का जो नाम है माइकल आउन है। 10,452 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक छोटा सा देश है। और लेबनान देश की टोटल आबादी
68 लाख की है। 58 बिलियन डॉलर की टोटल इकोनॉमी है। लेबनीज पौंड जो है वो इनकी करेंसी है। ठीक। सो कैनाबीज की खेती को लीगलाइज करने वाला जो देश बना है मेडिकल पर्पस के लिए सिर्फ, उसका नाम लेबनान देश है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन सा दिन धरती दिवस के रूप में बनाया जाता है? अर्थ डे। अर्थ डे क्यों बनाया जाता है? ताकि हम लोग अर्थ को सुरक्षित रख सकें। धरती के ऊपर जो पर्यावरण है, जिसे हम लोग हमारा एनवायरनमेंट बोलते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, एनवायरनमेंट को सुरक्षित किया जा सके, इसीलिए हम लोग धरती दिवस के रूप में बनाते हैं। सबसे पहली बार अर्थ डे 1970 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। 193 के 193 सभी देश जो है इसको बनाने का काम करते हैं। 22 अप्रैल वाले दिन अर्थ डे को बनाया जाता है। तो राइट आंसर है जी 5वें का बी। 6वां क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ जज? एक जज जो होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के, उनकी मैक्सिमम टर्म कितनी होती है? क्या वो 60 साल है, या वो 62 साल है, या 65 साल है, या 70 साल है? इसका राइट आंसर है 62 साल। याद रखना, हाई कोर्ट के जज जो है वो 62 साल तक काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो 65 साल काम कर सकते हैं। भारत में अगर आपसे पूछा जाए टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, आप बताओगे 25 हाई कोर्ट है। अभी हमारे देश में जो 25वां हाई कोर्ट बना है वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बना है। भारत के संविधान के अंदर 7वां संशोधन किया गया था 1956 में, जिसमें यह फैसला लिया गया कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का कॉमन हो सकता है। एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का कॉमन हो सकता है। ऐसा 7वां संशोधन करके 1956 ईस्वी के अंदर ऐसा फैसला लिया गया था। और भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट बना था कलकत्ता का, दूसरा बॉम्बे का, तीसरा मद्रास का और चौथा इलाहाबाद का। हाई कोर्ट के जज की सैलरी क्या होती है? इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, हाई कोर्ट के जज की सैलरी क्या है। चीफ जस्टिस की सैलरी मैं बता देता हूं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह 2.5 लाख रुपया महीना है। चीफ जस्टिस के बाद जो दूसरे अदर जज होते हैं उन सब की तनख्वाह कितनी होती है, वो आप लोगों ने मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज का 7वां क्वेश्चन, इन विच स्टेट, भारत का वो कौन सा स्टेट है जहां देप्रोजियो ब्रिज को रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? इसे BRO बोलते हैं। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर के करीब सड़कें बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये वो स्टेट है जिसका बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, और यहाँ इस रोड को बनाया गया है। लाखों लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहेगी, प्लस हमारे जो ट्रूप्स हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उन तक भी हर प्रकार की सप्लाई को पहुंचाना हमारे लिए आसान होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। आप लोगों ने मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वो कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली रोल्ड आउट किया है ई संजीवनी OPD को, ताकि पेशेंट जो है उनकी मदद की जा सके अक्रॉस द स्टेट। मतलब उनके स्टेट के, ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस फैसिलिटी को लॉन्च किया है कि आप लोग अपने घर से इंटरनेट के ऊपर डॉक्टरों के साथ वार्तालाप कर सकते हो, या मोबाइल फोन से फोन मिला के भी आप डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हो बीमारी से संबंधित। ऐसी फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी में रिकॉग्नाइज हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के CM है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और
हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 एमएलए बनते हैं, 4 लोकसभा से एमपी जाते हैं, 3 राज्यसभा से एमपी जाते हैं। हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत भी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहली ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ की वो कौन सी है, वो है संस्कृत। ठीक है जी, ये 8वां क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, बढ़िया से आप लोगों ने कवर अप किया। आज के दिन हम लोग 17 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड, किस व्यक्ति को लगाया गया है नया सेक्रेटरी भारत के राष्ट्रपति जी का। भारत के राष्ट्रपति जी का नया सेक्रेटरी किस व्यक्ति को बनाया गया है, ये आप लोगों ने बताना है। आंसर है कपिल देव को। कपिल देव को भारत के राष्ट्रपति जी का नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। कपिल देव जो है ये 1980 कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं जो अब रिटायर्ड है। अब इन्हें भारत के राष्ट्रपति जी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति जी का नाम आप जानते हो, श्री रामनाथ कोविंद है। भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 24 जनवरी 1950 में चुना गया था। राष्ट्रपति की तनख्वाह जो होती है वो 5 लाख रुपया महीना है। आर्टिकल 52 से 62 के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति बनने की जो कम से कम उम्र है वो 35 साल चाहिए। 5 साल की इनकी टर्म होती है। देश की सेनाओं के ये सुप्रीम कमांडर है और देश के संवैधानिक मुखिया भी भारत के राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है कि विच बैंक, वो भारत का कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली रोल्ड आउट की है वॉइस बैंकिंग सर्विस अपने कस्टमर्स के लिए। वॉइस बैंकिंग सर्विस अपने कस्टमर्स के लिए, उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक के बाद, वो आईसीआईसीआई बैंक है। 5 जनवरी 1994 में इस बैंक का गठन हुआ था। मुंबई के अंदर इस बैंक का हेडक्वार्टर है और गिरीश चंद्रा इसके चेयरमैन है, संदीप बख्शी इसके एमडी हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के एमडी या जो सीईओ है उनका नाम क्या है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी, दूसरे नंबर पर है जो है आईसीआईसीआई बैंक, तीसरे नंबर पर है एक्सिस, चौथा है यस बैंक। भारत में सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ का नाम आप लोगों ने बताना है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, करंट प्रेसिडेंट कौन है न्यू डेवलपमेंट बैंक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एनडीबी ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप से इसको जाना जाता है। इसको दूसरी भाषा के अंदर हम लोग ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। आप इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बोल दो, आप इसे ब्रिक्स बैंक बोल दो, इनमें कोई फर्क नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक बैंक का गठन 2014 जुलाई के अंदर इसका समझौता हुआ था कि इसको हम लोग बनाएंगे और 2015 के अंदर इस बैंक को स्टार्ट कर दिया गया था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने मिलकर इस बैंक को बनाया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर है और इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है केवी कामनाथ। इस बैंक की ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इन 5 देशों द्वारा बनाया गया बैंक है जो धरती के फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर चाइना में है, प्रेसिडेंट पहला भारत का है। क्वेश्चन आपसे ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का या ब्रिक बैंक का पहला रीजनल ऑफिस कौन से देश पे खुला है। ठीक, तो आप लोग अपनी जीके को चेक कर सकते हो मेरे साथ। जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं अगर उनके आंसर आपको आते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नीचे कमेंट किया करो। अगर ना भी आते हो तो दूसरी जगह अपनी तरफ से गूगल ओपन करो, सर्च आउट करो, ढूंढो, फिर कमेंट करो। अगर आप अपने हाथों से लिखोगे चीज आपको याद भी होती है वो। अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एम्बिशियस और विजनरी सीईओ माना जाता था और प्रेसिडेंट माना जाता था श्री रुद्रा तेज सिंह को, जो रिसेंटली पास्ड अवे हो चुके हैं। भारत की कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी से ये बिलोंग करते थे। इस कंपनी का नाम है BMW। BMW कंपनी से ये बिलोंग करते थे। BMW ने भारत में जनवरी 2007 में अपना काम शुरू कर दिया था। इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है कारों की वो चेन्नई के अंदर होती है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा,
BMW जो है कौन से देश की कंपनी है, मुझे ये बताइए। आप ऐसे लिखना BMW हाइफन, यहां देश का नाम लिखकर कमेंट कर दो BMW कौन से देश की कंपनी है। 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच IIT, भारत का वो कौन सा IIT है जिसने डेवलप की है हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम। रैम को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी हाई स्पीड, वो भी मैग्नेटिक वाली, क्योंकि पहले जो रैम आती है वो सारी सिलिकॉन बेस चिप बेस है, इन्होंने मैग्नेटिक बेस हाई स्पीड रैम बनाई है। भारत की कौन सी IIT ने बनाई है ये आपने बताना है मुझे। तो इसका राइट आंसर है IIT मंडी। IIT मंडी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप पहले से ही जानते हो, जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, शिमला यहाँ की राजधानी है, हिंदी संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम लोगों ने अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा। अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, सिविल सर्विस डे भारत में कब बनाया जाता है। सिविल सर्विसेज भारत में जितने IAS, IPS, IES, IFS, CDS, NDA, ये सब भारत के सिविल सर्विसेज में काम करने वाले, सेवाएं देने वाले लोग होते हैं। सिविल सर्विसेज भारत सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहलाती है, जो देश में कार्य करती है। सिविल सर्विसेज डे भारत में 21 अप्रैल को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ऑन विच डे, वो कौन सा दिन है जिसे वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को किसी नए तरीके से करना, हालांकि वो चीज नई नहीं होती, चीज पुरानी है, पर आप उसको नए तरीके से कर रहे हो तो वो एक क्रिएटिविटी है। और इनोवेशन मतलब किसी नई चीज को बनाना जो पहले से धरती पे नहीं होती। तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे के रूप में कौन सा दिन पूरी दुनिया में बनाया जाता है, इसका राइट आंसर है ए, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो भी एक ये मकसद है, दुनिया में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एनहांस करना। 16वां क्वेश्चन आपके सामने, ऑन विच डे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है उनको भारत के नए यूनियन टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया गया था। 31 अक्टूबर इसका राइट आंसर है। 31 अक्टूबर वाले दिन ही जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उसको नए यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि ये काम अगस्त के फर्स्ट वीक में हो गया था इनको यूनियन टेरिटरी बनाने वाला, पर इनको रिकॉग्निशन 31 अक्टूबर को दी गई थी। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 में। लद्दाख यूनियन टेरिटरी का गठन भी 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर भी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू भी है, बल्कि लद्दाख की राजधानी जो है वो क्या रहेगी, वो लेह रहेगी। 114 MLA बनेंगे जम्मू कश्मीर में, 5 लोकसभा के MP होंगे, 4 राज्यसभा के MP होंगे, ठीक। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्रा मुर्मू, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बर्थडे ऑफ वल्लभ भाई जी पटेल सेलिब्रेट किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट द्वारा किस रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन भारत के अंदर किस रूप में बनाया जाता है। राष्ट्रीय निर्माण दिवस, राष्ट्रीय बाल दिवस, राष्ट्रीय साहित्य दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप से भी जो है जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे, इन्हें लौह पुरुष के रूप से जाना जाता है और इन्होंने भारत की आज़ादी के बाद सभी रियासतों को जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में मदद की थी और गुजरात में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है। अभी भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गुजरात के अंदर बनाई गई है, जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू भी एक बड़ा स्पॉट बनने जा रही है, प्लस देश के ऐसे महान नागरिकों को, महानुभावों को सम्मान देने के लिए भी ऐसा किया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, कितने मीटर है, अगर आपको अभी याद हो कमेंट करो। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितने मीटर है, मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दो। थैंक यू वेरी मच। हमारा आज का सेशन इस वीडियो का यही खत्म होता है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छी लगी अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना।
थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, बाय।